अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले मुझे देखने वालों को, मेरे ब्लॉग्स को पसंद करने वालों को और मुझे सपोर्ट करने वालों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। और मेरी ईद कैसी गुजरी ये मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो वैसे तो कुछ करने के लिए था ही नहीं, बिकॉज़ ऑफ जो दोबारा लॉकडाउन लग गया था। तो जो मैंने किया उसकी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी पे। तो ये बर्थडे है एक बेबी बॉय का, जो कि मेरी सिस्टर का बेटा है, मेरा भांजा। तो उसका सेकंड बर्थडे था और फर्स्ट अगस्त को ही उसका बर्थडे आता है और ईद के पहला दिन था। तो जब केक ऑर्डर करने के लिए दिया था तब माइंड से जो है वो सडनली स्किप हो गया कि फर्स्ट अगस्त ईद का पहला दिन होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज कर लिया और हम लोग पहुंच गए उसकी बर्थडे पे। और क्योंकि पहले दिन हमारी तरफ भी कुर्बानी नहीं थी और मेरे घर मैके में भी कुर्बानी नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने मैनेज कर लिया कि उसका बर्थडे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेकोर किया है मेरी सिस्टर्स ने अपने भांजे के लिए और केक भी आ चुका है। और ये भी मेरी भांजी है, इसकी कज़न है। और सुबह की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सुबह सुबह नमाज के बाद हमने सवैयाँ खाई। सवैयाँ जो बनाई थी चांद रात पे, मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था। तो उसके बाद बिल्कुल भी मैं रेडी नहीं हुई थी नाश्ता करने के बाद। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी, तो उनकी वजह से हम लोग रेडी हुए सारे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ये स्पेशल डे है और इसमें मैं अच्छी तरह से व्लॉग करूँगी जो आपके लिए भी इंटरटेनिंग होगा। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं व्लॉग नहीं कर पाती। तो खैर, जो कुछ मैंने व्लॉग किया था मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप यू डोंट माइंड। और जो मैंने ड्रेस पहनी थी और उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ व्लॉग्स के एंड पे शेयर करूँगी। और मेरे प्यारे से भांजे को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसको ढेरों 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 खुशियाँ दे। और मुझे बर्थडे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बर्थडेज़ होते भी बहुत स्पेशल हैं। अगर किसी का बर्थडे हो तो मेरा दिल करता है कि वो स्पेशल होना चाहिए किसी के लिए। तो खैर, नेक्स्ट डे मैं बल्कि रात में ही वापस आ गई थी, मैंने स्टे नहीं किया था अपने अब्बू के घर। और जब मैं रात में आई तो आंटी ने बनाई थी बीफ कढ़ाई, जो कि ये रही। ये नाश्ते में भी खाई थी हमने कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसके अलावा चने भी थे, नान भी थे। तो ये था मेरा ईद के सेकंड डे का नाश्ता। तो सुबह 9-10 बजे जब हम लोग सो रहे थे तब कुर्बानी भी हो गई थी और गोश्त भी आ गया था। तो जब हम लोग जागे तब आंटी ने हिस्से किए गोश्त के और वो सारा तकसीम वगैरह करके अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और दोपहर में आंटी ने बनाई थी कलेजी। मैं उसकी भी फुटेज शूट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे उसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती। आई एम श्योर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर घर में भी सबको अच्छी लगती है, सबने खाई, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे याद है जब मेरी अम्मी थी तो वो जब भी कुर्बानी होती थी सबसे पहला मील जो होता था वो कलेजी होती थी। और हम लोग जो है उसकी वो मीट नहीं खाते थे, बल्कि हम लोग मसाले के साथ। तो हम लोगों ने क्या करना कि हम लोग मसाले के साथ लगा लगा के जो रोटी या नान होता था वो हम लोग खा लेते थे, क्योंकि गुजारा करना होता था और छोटे थे तब। रात के टाइम जो है वो मैंने बनाया था यखनी पुलाव। और ये मेरा फेवरेट है। पुलाव मेरा वैसे भी फेवरेट है और यखनी का जो है वो ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ अपने इन लॉज़ में। लास्ट टाइम मैंने पिछली ईद पे बनाया था, वो आई डोंट, पता नहीं, तब थोड़ी नर्वसनेस थी, न्यू शादी थी, नर्वसनेस थी, तो पता नहीं कैसा बना था मुझे याद नहीं है। लेकिन ये वाला जो था वो बहुत ही यमी बना था। तो बस रात का डिनर था ये हमारा। जैसा कि बड़ी ईद जो है वो छोटी ईद से डिफरेंट होती है। बड़ी ईद पे जो है वो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इतना तैयार वगैरह होकर आप लोग उस तरह से ईद सेलिब्रेट नहीं करते जैसे आप छोटी ईद करते हैं। और बड़ी ईद पे दावतें वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बारबेक्यूज़ वगैरह चलते हैं। तो बड़ी ईद इज़ ऑल अबाउट खाना पीना, ठीक है। तो ज़्यादातर खाना पीना ही चलता है। तो बस मैं यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। और इससे नेक्स्ट जो क्लिप है वो मैंने उसमें शेयर किया है आपके साथ कि मैंने ईद पर क्या पहना था। तो अगर आपको जानना है तो आप नेक्स्ट जो मतलब वीडियो जो है वो देखते रहिएगा।
हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ईद पर शूट बिल्कुल भी नहीं कर सकी, ना फर्स्ट डे ना सेकंड डे, लेकिन जो मेरे पास क्लिप्स थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरा ड्रेस जो मैंने ईद पर पहना था, ठीक है। मरून सा है, इसके ऊपर ये फॉइल वर्क हुआ है, फॉइलिंग हुई हुई है, गोल्ड फॉइल का काम है, ठीक है। तो ये है इसकी शर्ट, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये है इसकी शर्ट, ठीक है। और साथ में ये मैंने गोल्डन ट्राउज़र्स पहने थे इसके साथ, ये वाले। और इसके साथ दुपट्टों की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, जैसा कि एक ये है मेरे पास। दुपट्टे की इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, वो भी मैं आपको अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो एक दुपट्टा मेरे पास ये था, ये ज़्यादा उसके साथ मैच हो रहा है, मरूनिश, लेकिन वो ज़्यादा डार्क है, लेकिन ये वाला उसके साथ जा रहा है। और लेकिन इसमें ये सिल्वर कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं। और एक ये है, ये इसके साथ गोल्ड में कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है, लेकिन ये शेड बिल्कुल ही ऑफ है, तो मैंने ये नहीं लिया था, मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको अपनी सैंडल्स दिखा दूँ। तो ये है मेरी सैंडल्स जो मैंने ईद पर पहनी थी। ये बहुत ही प्यारी हैं सैंडल्स, ये मेरी शादी के टाइम की हैं, तो ये अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर के लिए मैंने ये पहन ली थी साथ में। और ये है जी कंप्लीट आउटफिट, ठीक है। ये था मेरा ईद का आउटफिट। और अब मैं बताती हूँ इसके दुपट्टे की स्टोरी आपको। हाँ जी, तो दुपट्टे की स्टोरी ये है कि जब मैंने ये ड्रेस ख़रीदी थी तो उसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था कि मैं इसको कलर करवाऊँगी रेड कलर में, क्योंकि तब मुझे इससे मिलता जुलता कोई कलर मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसको कलर करा लूँगी, लेकिन तब से अब तक ये दुपट्टा ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये गर्मियों में पहना जा सकता है, लेकिन ये दुपट्टा ये गर्मियों में नहीं लिया जा सकता। तो अभी भी मैं डबल माइंडेड हूँ कि इसको अभी भी रेड कलर करवाऊँ या नहीं, या फिर अगर कलर नहीं करवाती तो ये बहुत सारे दुपट्टों के साथ कपड़ों के साथ मैच हो सकता है, इसलिए मैं इसको कलर नहीं करवा रही। और वैसे भी इसका काम चल रहा है, तो ऐसे ही ठीक है। तो ये था जी मेरा कंप्लीट आउटफिट, आप लोग देख सकते हैं। और ये है मेहंदी, ये मैंने ईद की सुबह के जैसे मैं लगाती हूँ वैसे ही लगाई थी, और बहुत क्या कहते हैं, बिल्कुल दिल से मैंने मेहंदी लगाई, ज़्यादा मेहनत नहीं की इस पर, लेकिन ईद की फ़ील लाने के लिए मैंने कहा चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। यहाँ से मेरा जो है वो नील मुड़ गया था, ये देख सकते हैं आप लोग। बड़े नाखून रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही मेरे नाखून टूट जाते हैं। तो बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बताइएगा आपका ईद का दिन कैसा रहा। मेरा तो जिन दिन जैसा रहा है मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।